पाठ करना शुरू किया है। महाराज जब चतुर्थ महीना आया, चतुर्थ मास आया, आज दुर्ग ने सब कुछ छोड़ दिया है। अपने एक पैर के अंगुष्ठ पर खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठा करके ऊर्ध्ववायु आसन में 6 मास तक खड़े होकर के परमात्मा का चिंतन किया। बोलिए गोविंद भगवान की। कहते हैं कि जब ध्रुव महाराज ने प्राण वायु को खींचा है, आज महाराज तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी जीव जंतु पशु पक्षी नर किन्नर सभी देवता लोग घबराने लगे। ऐसा क्या है जो सारे संसार में त्रिलोकों में अंधकार छा गया है। जाकर के देव ऋषि बाबा नारद ने कहा, प्रभु आपका एक जरा सा बालक है जिसका नाम है ध्रुव, बहुत बड़ा भक्त है, जाकर के आप उसको दर्शन दो। भगवान कहने लगे देव ऋषि बाबा नारद से, सुनो नारद, जिस वृक्ष की नीचे बैठ करके वो परमात्मा का चिंतन कर रहा है, उस वृक्ष में जितने भी पत्ते हैं इतने युग तक वो मेरी तपस्या करता है, तब जाकर के मैं उसे दर्शन दूंगा। क्योंकि विद्वान कहते हैं ध्रुव महाराज ने इमली के वृक्ष के नीचे बैठ करके परमात्मा का चिंतन किया था। जब ये आकर के बाबा नारद ने ध्रुव को अवगत करवाया, तो ध्रुव महाराज खुशी से नाचने लगे और कहा, बाबा ऐसे एक वृक्ष नहीं, अगर 10 वृक्षों की पत्तियों को मिला करके इतने युग तक मुझे तपस्या करनी पड़ जाए तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मेरे गोविंद आकर के मुझे दर्शन दे जाए। देव ऋषि बाबा नारद ने जाकर के भगवान से कहा, प्रभु आपका भक्त बड़ा अद्भुत है। मैंने जब तुम्हारे भक्त से कहा कि भगवान तुम्हें दर्शन नहीं देंगे, तो बालक कहता है इतने वृक्षों की 10 वृक्षों की पत्तियों को मिला करके इतने युग तक मुझे तपस्या करनी पड़े, फिर भी मैं गोविंद को नहीं छोड़ूंगा। आज भगवान ने जब भक्त का भाव बड़ा प्रबल देखा है, तो आज आकर के गोविंद अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाते। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही गोविंद आकर के प्रकट हुए हैं, उसी समय जो ध्रुव महाराज को भगवान का ज्योति स्वरूप दर्शन हो रहा था, वो दर्शन विलीन हो गया। आज ध्रुव महाराज ने नेत्रों को खोल करके देखा तो एक तरफ गुरु खड़े हैं और एक तरफ गोविंद खड़े हैं। कहा भी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दिए बताए। गोविंद की तरफ इशारा करते हुए कह दिया है देव ऋषि बाबा नारद ने, बोले जाओ तब तो मेरे शिष्य में तुम्हारा गुरु हो, जब तुम्हारी मर्जी हो तब तो मेरा दर्शन कर सकते हो। लेकिन जिनके दर्शन के लिए तुमने 6 मास तक कठोर तपस्या की है, ऊर्ध्ववायु आसन में तुमने प्रभु का जप किया है, तो जाकर के तुम परमात्मा के चरणों में लीन हो जाओ। आज मेरे भक्त श्रोताओं दौड़ करके ध्रुव भगवान के चरणों में लीन हो जाते हैं। आकर के प्रभु ने ध्रुव को उठा करके अपनी गोद में रख लिया। मेरे पुत्र, मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, बहुत देरी हो गई, मुझे माफ कर देना। और कह दिया भगवान ने, ध्रुव तुम चिंता मत करना, ये मेरा आशीर्वाद है कि जब तक पृथ्वी चांद तारे रहेंगे तब तक तुम्हारा नाम रहेगा, और जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम मेरे धाम को चले आना। तुम्हारे लिए मेरे धाम में हमेशा हमेशा दरवाजा खुला रहेगा। आज ध्रुव महाराज प्रभु को चिंतन करने के बाद, प्रभु को प्रणाम करने के बाद ध्रुव की हट पूरी हुई। जो गोविंद की गोद में बैठ करके जब चले हैं ध्रुव महाराज महलों की तरफ, ये बात महाराज उत्तानपाद को पता चली है कि ध्रुव जंगल से पुनः घर की तरफ वापस लौट करके आ रहे हैं। हाथी घोड़े टोलियों को भेजा कि जाओ मेरे पुत्र को हाथियों पर बिठा करके लाना। गांव के कुछ बुजुर्ग भी जाते हैं। ध्रुव ने कहा कि मेरे बुजुर्ग मेरे साथ पैदल चल करके जाएंगे, मैं हाथियों पर बैठ करके जाऊंगा, ये मेरी मां के संस्कार नहीं है। हम अपने बुजुर्गों के साथ पैदल चल करके ही जाऊंगा। जब ध्रुव महाराज जंगल से लौट करके पुनः अवध में आए हैं, तो
तो ध्रुव सबसे पहले जाकर के मैया सुरुचि के पास में पहुंचे, क्योंकि कहा ध्रुव का भाव था कि अगर मैया सुरुचि न होती तो शायद मुझे गोविंद का दर्शन नहीं होता। अगर सुरुचि मुझसे ये न कहती तो मैं कभी हट करके गोविंद का दर्शन करने नहीं जाता। तो जा करके ध्रुव महाराज ने सुरुचि के दरवाजे पर खड़े होकर के कहा, हे माँ, जाकर के ध्रुव महाराज ने अपनी मां से कहा, मैया एक बार दरवाजा खोल दो। जिसने तुमसे कहा था